दो चार औरत को 1,500 रुपए देकर लाख वो कैमरे के सामने बुला देते तो सोचे थे कैसी ही मुस्लिम महिला है। मेरा नाम रकीबा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। आज महिला दिवस है, इस वजह से अपना समर्थन देने आई हूँ। और ये 3 कानून जो काला है, इनके इतने दिन हो गए हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो आज के दिन भी जरा सा सुन ले मोदी जी कि मन की बात जो करते हैं, तो जरा सा ये बेचारे किसानों के बारे में जो है, हमारे आदमी भी बैठे हुए हैं, जैसे हमारे पिता हैं, सब बैठे हुए हैं, हम भी किसान की बेटी हैं, किसान की बहू हैं, तो उनकी जरा सुन ले, आज का दिन भी सुन ले, क्योंकि वो महिला के तो कहते हैं कि हम बहुत ये करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारा था 2014 का, क्योंकि वो तो भूल चुके हैं इस नारे को। कहते थे कि जुमलाबाजी, वो कहते ऐसे होते हैं। अमित शाह कह रहे थे जब मीडिया उनके सब पूछने लगी तो कहते तो सुनाने के लिए जुमलाबाजी था, ऐसा थोड़ी होता है। योगी जी तो बंगाल में कह रहे हैं कि अरे योगी जी को तो खुद नहीं संभल रहा उसका जैसे देश, उनकी जो है यूपी तो खुद नहीं समझ रहा। हर रोज रेप होता रहता, हर रोज बेटी का होता रहता, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ऐसे भी साधु संत है, उनको तो मंदिर में घंटी बजानी चाहिए, वो देश क्या संभालेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो शादी तो किए नहीं है, न तो उसे बेटी की दर्द हो, न बीबी का दर्द हो, न बेटा का दर्द हो, उनके पास औलाद हो तो दर्द भी दिखाई दे, तो वो देश चलाने को बैठा दी, उसे घंटी बजानी चाहिए जाकर वहाँ मंदिर में। समझ गए? ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं अधिकार है मुस्लिम महिला को? हिंदू महिला को कौन सा? इनका अपने तो पूछना चाहिए कि इनकी तो बेटी जो इतनी हथरस कांड आप लोग को पता होगा, क्योंकि उसमें क्या था, किसकी बेटी थी? हिंदू मुस्लिम करके तो ये नो देश का दुनिया का बांट दिया, देश का बांट दिया इन्होंने, इसी तरह करके तो देश का बांट दिया। आज तो सब एक हो गए, सब एक हो गए, आज तो हिंदू भी आ रहे, मुस्लिम भी आ रहे, सिख भी आ रहे, ईसाई भी हैं, सब हैं, एक है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता है, हक नहीं, हमें तो बहुत मिलता, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है, वो बीवी नहीं रख रखे तो उसे क्या बताएगा हक किसे कहते हैं? बीवी जो रखेंगे उसे पता होंगे, उसे क्या पता होंगे कि मुसलमान में हक नहीं है, मुसलमान में क्या हक नहीं है। औरतों को 2-4 औरत को 1,500 रुपए देकर लाख वो कैमरे के सामने बुला देते तो सोचे थे कैसी ही मुस्लिम महिला है। ऐसी नहीं है मुस्लिम महिला, बहुत हक मिलते हैं उन्हें, इन्हें क्या पता होगा। आज महिला दिवस है, प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं महिलाओं के हक की बात करते हैं। हाँ, तो इसी वजह से आपको वो हक मिला जो प्रधानमंत्री बात करते हैं? वो कहते जुमलाबाजी है, वो खुद कह रहे हैं ना कि जुमलाबाजी है। उनके अमित शाह जो हैं वो खुद कहते हैं ना, क्योंकि प्रधान जी का तो बहना हाथ अमित शाह है, वो तो जब जो जुमला देते हैं उसके बाद में कहते हैं ये तो जुमलाबाजी है। ये ऐसा थोड़ी, अधिकार कहाँ दे रहे हैं? अधिकार आपके लिए काम किया ना 3 तलाक वाला मुद्दा जो था तो... अरे भाई 3 तलाक वाला मुद्दा जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा हदीस, जो हमारा मजहब है, वो मजहब के खिलाफ वो क्यों कानून बनाएंगे? हमें नहीं चाहिए 3 तलाक। वो तो उनके जो चट्टूकार होते हैं ना, 2-4 हज़ार रुपए 1,500 रुपए देकर वो औरत को पहले अपना जो है उनका ना, उनका पहले देख लें। आज वो भी रोड पे हैं, हम तो कोई ऐसी नहीं है, 2-4 औरतें ऐसी होती हैं, जैसे इसमें जो 2-4 ऐसे नेता हैं जो बदनाम कर रखे हैं, इसी तरह की औरतें होती हैं। हमें तो सब अधिकार है, हमारे आदमी भी ठीक है, हमें सब अधिकार मिलते हैं। वो 2-4 बात सबके घर में होती है, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, इनके तरह नहीं करते नंगापनी। 3 तलाक पर ये कर दिए, मसला बना दिए। 3 तलाक पर क्या मसला देंगे? ये कहते हैं ना, तो बना दिया उन्होंने। अरे क्या कानून बनाए? जो हमारा मजहब जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार पर तो हम चलेंगे, इनके कानून से हमें क्या लेना देना? इसका कानून से हम तो नहीं मानते। देश का संविधान कानून को आप नहीं मानते? नहीं, देश का संविधान का क्या कानून है? संविधान में क्या कानून है? संविधान थोड़ी बनाया है ये तो मोदी जी ने बनाया। संविधान कहाँ बनाया है ये तो हमारा हक मजहब। कहते हैं ना कि जाति पर्सनल जो कुछ है वो, ये जाति हमें किसको मानना है, क्या करना है, वो मोदी जी क्यों तय करेंगे? वो तो हमारा अधिकार है, वो तो संविधान वो अधिकार हमें देता है। उन्होंने तो ये भी कहे हैं, वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को जो प्रॉब्लम होते हैं उनसे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होते हैं, इनके तो जुमलेबाजी हैं। ये तो बेटी बचाओ का भी कहा था, क्यों रेप हो रहा है? ये तो बता दीजिए मुझे, क्यों रेप हो रहे हैं? हर दिन रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बताइए आप। योगी जी कह रहे हैं यूपी मॉडल बनेगा बंगाल। अरे यूपी तो वही तो है, वो रेप मॉडल बन रहा है, रेप मॉडल बन रहा है। रोज तो रेप होते हैं वहाँ। बेटी बची हुई है, आपने देखा? बेटी बची हुई है, बेटी नहीं है बची हुई। यूपी में योगी जी कहते हैं क्राइम को खत्म कर दिया है। नहीं, उनका जो वो कहते हैं ना, वो जो सीधा कहते हैं वो उल्टा करते हैं। वो जो सीधा कहते हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। वो उनकी तो सोच ही उल्टी है। उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? उससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। उससे तो यही उम्मीद रख सकते हैं कि वो मंदिर में जाकर घंटी बजाए, ये उम्मीद रख सकते हैं हम उनसे। तो फिर लोग वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो ऐसे कर देते हैं ना, जैसे अभी देखे ना बंगाल में कर रखे हैं, असम में कर रखे हैं, देख रहे हैं ना। क्योंकि अब नहीं जनता भूल सकती, क्योंकि इनके 6 साल के कारनामे ऐसे अच्छे हैं कि पूरी पब्लिक जितनी दी है ना, गद्दी पर बैठा है, वो आकर रोड पे बैठ गए हैं। वो तो एसी में बैठे हुए हैं। इस किसान आंदोलन की बात करेंगे। किसान आंदोलन में मुस्लिम महिलाएं बहुत कम है।
कहाँ है कम मुस्लिम महिला? नहीं आई है, बहुत कम आने के लिए घर से। भाई घर से निकलने का वो तो मुस्लिम महिला को ये काम ही ऐसे करते हैं। अगर वो आ गए, ये तो इनकी तो गुंडे की सरकार है। मुस्लिम महिला पर ये ज्यादा अत्याचार, मुस्लिम पर तो ज्यादा अत्याचार करते हैं ये। किसी न किसी रैपिड में, किसी न किसी में उसका बहाने में वो कर अंदर कर देते हैं। तो नहीं, डर की बात नहीं है, आते आएंगे, आती हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि रोज का रोज ही आए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। भाई वो अपना आकर समर्थन देती हैं, कोई जरूरी है कि कैमरा के सामने आए तभी बात बनेगी? नहीं तो भाजपा के मंत्री लोग कह रहे कि अभी भाजपा का आंदोलन हो गया है। भाजपा का नेता का क्या बात करिएगा? उनको तो खुद को पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। उनकी बातों का आप यकीन करते हैं, हम तो नहीं करते हैं यकीन उनकी बातें का। जिस तरह से सीए नासी में महिलाओं ने अपने अपने शहर में शाहीन बाग बनाया, उस तरह से किसान आंदोलन में महिलाओं ने क्यों नहीं बनाया? देखिए वो अलग है, वो तो वो जो है उनका निवास देने का वो जो होता है प्रमाण पत्र, जैसे रहने का था कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए या वो देश में रहने का अधिकार चाहिए, वो अलग है। एनसीआर जो वो जो था सीए वो अलग है। ये जो कृषि कानून है ये तो बहुत खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है ये, क्योंकि हमारे पेट में रहेंगे जब तो हम बचेंगे। आपको क्या खतरनाक लग रहा है इसके अंदर है? क्या खतरनाक है कानून में? क्यों इतनी जनता जो आप, हाँ ये बात आपने सही कहा, क्योंकि ये तो सरकार भी कहती है कि समझ नहीं पा रहे हैं किसान। ये बात तो सरकार भी कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता सब कह रहे हैं। चलिए आज हम लोग समझ लेंगे। हाँ वही तो मैंने आपको यही बात तो कह रही हूँ। अगर नहीं समझते तो ये पूरे पागल हैं। आप पूरी दिल्ली जो घेर रखे हैं बॉर्डर का, तो क्या ये तो पागल हैं? सरकार का ये पैसा देके बैठा है ना इन लोगों को। अरे भैया सरकार तो आप बताइए बोलिए। ये जो आप बैनर लिए हुए हैं एपुआ, ये है क्या? पहले इनको बारे में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय मेंबर थोड़ा है ना। महिला जो कह रहे हैं ये एपुआ है क्या? एपुआ महिलाओं के ऊपर जितना भी शोषण होता है उस पर एपुआ काम करती है। अब यहाँ जो दिल्ली में अभी 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, यहीं 1-2 किलोमीटर के दायरे में, और उस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोला है। 8 साल की बच्ची को बहला फुसला के ले जाया जाता है, उसके साथ में रेप किया जाता है और 4 टुकड़ों में उसकी लाश को बांट दिया जाता है, जिसमें 3 हिस्से मिले, 1 हिस्सा नहीं मिला है। तो ये कल्याणपुर या कोंडली का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। हर जगह बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मंदिरों में हो रहे हैं। यूपी में हाथरस वाला जो मामला हुआ, रात में बेटी को जला दिया गया। यूपी सरकार कह रही है गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडा राज कायम करने के लिए यूपी सरकार बनी हुई है। यूपी सरकार गुंडा राज को कायम करने के लिए बनी हुई है और उनके विधायक एमपी उसका समर्थन करते हैं। जब एक एमपी विधायक इस चीज में आता है तो वो एकदम उसका समर्थन करते हैं और उस लड़की को रातों रात समर्थन की बात कर रही हैं आप। 2 टर्म तो मोदी जी को और योगी जी को आप लोगों ही ने ऐसे ही महिलाओं ने समर्थन दिया, क्या तीसरी बार भी समर्थन देंगे रामराज बनाने के लिए? जो यूपी रामराज, कौन सा रामराज? वो ये मोदी जी का रामराज हो सकता है, लेकिन वो महिलाओं के लिए रामराज कदापि नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो रामराज जो आएगा उसमें महिलाओं को शोषण होगा। पहले आपने समर्थन दिया था क्या? 2 बार? 1 बार? हमने 1 बार भी नहीं दिया उनको समर्थन और ना ही हम देंगे। अच्छा ये बताइए, विमेंस डे है, औरतों की भागीदारी समय के साथ बढ़ी है, चाहे कोई भी फील्ड हो, क्योंकि आज विमेंस डे है। तो अगर हम बात करें आज इस आंदोलन के ज़रिए ही आप टाइम मैगजीन के कवर पे आ चुकी हैं, है ना, भारत की जो तस्वीर है, तो ये एक तरह से भागीदारी तो बढ़ी है। और इस आंदोलन में भी औरतों का काफ़ी बड़ी तादाद में, सिंघू पे चले जाएं आप या टिकरी चले जाएं तो बहुत औरतें दिखाई देती हैं। और आपकी जो ये संस्था है इसका भी एक इतिहास रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं सरकार से? देखिए, जो ये कृषि बिल आया है, सबसे पहले तो मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कृषि बिल एकदम वापस हो, क्योंकि ये किसानों के समर्थन में नहीं है। ये आप कहते हैं इसमें काला क्या है, इसमें गलत क्या है? गलत इसमें क्या नहीं है बताइए? मेरी ज़मीन है, मैं आपकी ज़मीन आपको नहीं बेचना चाहती हूँ, आपको भाड़े पे नहीं देना चाहती हूँ, तो आप कौन होते हैं उसको बिल बनाने के लिए, आपको उसको लागू करने के लिए? तो ये अधिकार मेरा है, मैं वो ज़मीन आपको किराए पे दूंगी, बेचूंगी या नहीं बेचूंगी। तो जब किसान एकदम से कह रहे हैं कि हम ये कानून नहीं मानते हैं और ना ही इसको लागू होने देंगे, तो सरकार क्यों नहीं मान लेती कि ये कानून उनके लिए नहीं बनाएगा? जब सरकार ने 1.5 साल के स्टे की बात की थी तो उस पे किसानों को सोचना चाहिए था। क्यों सोचे सर? किसान क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों सोचे? ये जमीन हमारी है, हमें उस पर बात ही नहीं करना है। सिर्फ ये तीनों की सिविल हैं, वो वापस होने चाहिए। एमएसपी पे बात क्यों नहीं करते हैं? उसको कानून क्यों नहीं बना देते हैं? तो
उस पर बात होनी चाहिए ना। सरकार तो ये भी करे कि आप लोग सोचिए इस आंदोलन से किसको फायदा हो रहा है। फायदा 15 साल से जो किसान है घाटे की खेती कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने फायदे के लिए कर रहा है? नहीं, जो उस पर बटाईदार हैं उन बटाईदारों के लिए कर रहा है, जो उसमें मजदूर लगे हैं उनके लिए कर रहा है। ये जो किसी भी अगर कानून तो बन गया है, लेकिन जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन बटाईदार खत्म हो जाएगा, उसमें किसान मजदूरी जो करते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पीडीएफ खत्म हो जाएगा। तो पीडीएफ जो आज मिल रहा है किसको? महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं के नाम पे जो राशन कार्ड बना दिया, यहाँ की जो आवाम जनता है वो एकदम इस कानून से तबाह हो जाएगी, खास करके महिलाओं पे। अच्छा, आखिरी सवाल है, महिलाओं की जो पॉलिटिकल है ना, जो राजनीतिक भागीदारी है वो कम है, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? क्योंकि आपने बार बार रेप का जिक्र किया। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार इस सवाल का सामना करती है कि अब आज ये सवाल भी हो रहा था कि क्या यूपी में भी औरतें महिला दिवस मनाएंगी या नहीं। तो आप लोग इसकी भी बात क्यों नहीं करते कि सर आपको राजनीतिक भागीदारी मिले? ये आखिरी सवाल। नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जो अभी तक लोकसभा में जो बिल बन के पड़ा हुआ है उस पे सरकार क्यों नहीं उसको बना देती है? जो 49% जो कहती है कि सरकार 50% महिलाओं का है, तो उसको क्यों नहीं लागू कर देती है? उसको भी तो लागू करना है। उसके लिए भी हम लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए लड़ाई नहीं करते, उसके भी रोड पे उतरते हैं हम लोग। तो ये कहना गलत है कि हम लोग नहीं बोलते हैं, उसके लिए भी हम बोलते हैं। ठीक।